लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। ये नारी शक्ति को लेकर मैंने कुछ लिखा है कि नारी शक्ति को लेकर ही हमको आगे बढ़ना है। यूपी का वो नाम जहां में काम वो हमको करना है। प्यार मोहब्बत से रहना है। सब मजहब के लोगों को बुग़्ज़ किना और नफरत को दफन ज़मी में करना है। हालात के मारे लोगों की आंखों से आंसू पोंछेंगे। हालात के मारे लोगों की आंखों से आंसू पोंछेंगे। गमगीन जो इंसान है उनका खुशियों से दामन भरना है। और गंगा जमनी कल्चर से हम हिंद की शान बढ़ाएंगे। गंगा जमनी कल्चर से हम हिंद की शान बढ़ाएंगे। बिखरी जुल्फें देश की हैं जो उनको ऐसा संवरना है। और हमारे यहाँ आमीन कहा जाता है किसी दुआ के ऊपर, ताकि वो हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आमीन कहें कि दिन रात दुआएं करता है अब हाथ उठाकर ये अलवी। दिन रात दुआएं करता है अब हाथ उठाकर ये अलवी। अखिलेश के सर पर हर सूरत अब जीत का सेहरा धरना है। नारी शक्ति को लेकर ही हमको आगे बढ़ना है। और यूपी का हो नाम जहां में काम वो हमको करना है। विधानसभा बीकेटी लखनऊ के भावी विधायक श्री गोमती यादव का क्षेत्र है, जिसमें लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, सेंट्रल बार के अधिवक्ता, लखनऊ बार के अधिवक्ता, बीकेटी तहसील के अधिवक्ता संयुक्त रूप से गोमती यादव जी के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली है, जो गांवों में जा करके लोगों को जागरूक कर रही है कि इस बार हर कीमत पे श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है एवं गोमती यादव जी को बीकेटी विधानसभा से भारी मोहब्बत से जिताना है। अक्ल बढ़ाना है, नस्ल बचाना है, तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के बाद दिल्ली की कुर्सी प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है। अक्ल बचाने से मतलब शिक्षा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शिक्षा के मंदिर बंद हो गए हैं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, क्योंकि कोरोना का हुआ। इस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के जनमानस में भर दिया है। रोजगार बंद है, लोग बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारी आप लोगों से अपील है कि आप बीकेटी विधानसभा से श्री गोमती यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बनावे एवं 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर श्री अखिलेश यादव जी को पदासीन करें। धन्यवाद। किसान इस गवर्नमेंट से परेशान है, आपका क्या विचार है कि किसान वाकई परेशान है? भैया किसान बहुत परेशान है। जानवर रहने 1000 हर गांव में कम से कम जानवर 10 किलो राशन नहीं पाओ मुझे जाएगा छाते सब चल जाए। वो हो रहा कि फ्री राशन मिल रहा, मगर राशन में कहाँ मिल रहा, तो लाखों क्विंटल यूं ही तो चला जा रहा। किसान बहुत परेशान है।
समाजवादी को वोट देगी किसान? बोलो। समाजवादी को किसान वोट देगा समाजवादी पार्टी को? नहीं, किसान तो समाजवादी को देवे के सब समाज। हाँ, अब गलत भगवान जैसी साइकिल चली। 22 का चुनाव मुख्यतः बेरोजगारी, महंगाई और किसान समस्याओं पर आधारित है। वैसे तो सभी वर्ग परेशान हैं, लेकिन मुख्य समस्याएं नौजवान जो शिक्षित बेरोजगार है उसकी हैं, और महंगाई है और किसान समस्या है। किसानों की समस्या अगर देखा जाए तो हम इस समय गांव में घूम रहे हैं, गांव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ अधिकांशतः लोग किसान हैं और उनका मुख्य व्यवसाय खेती करना है। किसानों को सबसे बड़ी समस्या सरकार में ये आई, जो डीजल है, पेट्रोल है, खाद है, डीएपी है, कीटनाशक है, इस तरह से ये जितने भी आइटम है जिनको सरकार खरीदता है वो सब महंगाई की वजह से सीधे किसान के ऊपर इसकी मार पड़ी है। जो ट्रैक्टर का किराया जुताई में 200-250 रुपये घंटे पड़ता था, आज वो 600-700 रुपये घंटा हो गया है, क्योंकि डीजल का रेट लगभग 2 गुना हो गया। इसी तरह से डीएपी है, यूरिया है, इनके दाम लगभग 2 गुना हो गए हैं। और दूसरी तरफ इनमें क्वांटिटी भी जो एक बोरी 50 किलो की हुआ करती थी, आज वो 45 किलो की हो गई है। तो किसान डीएपी और यूरिया में दोहरी तरफ से मारा जा रहा है। सिंचाई है, जो 50-60 रुपये घंटा पड़ता था, आज वो 250-300 रुपये घंटा देना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है, जिससे किसान 3 महीने की फसल होती है, लगभग 3-3.5 महीने की, और वो 3 महीने तक उसकी रखवाली करता है। अगर एक रात वो चूक जाता है तो आवारा पशु उसकी फसल को चौपट कर देते हैं और उसकी 3 महीने की मेहनत बेकार चली जाती है। इस तरह से सबसे अहम समस्या किसानों के ऊपर है। दूसरी शिक्षित बेरोजगार की है। जो लोग रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। जनता अगर बाढ़ लगाने के प्रयास करती है तो उस पर FIR होता है। इसी तरह से आप शिक्षित बेरोजगार भी परेशान है, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई की है तो महंगाई तो सभी वर्ग पर आती है, हर सामान दुगने रेट पर बिक रहा है। तो इस तरह से आज आम नागरिक बहुत परेशान है। किसान अपन खेती की रखवाली के लिए अगर कटीले तारों की बाड़ लगाता है तो उसमें नियमानुसार वो उसकी पूरी नहीं कर पाता है, तो उसके ऊपर FIR हो जाती है और वो परेशान होता है। तो अधिकांशतः देखा गया है कि जिसके पास 10 बीघे का खेत है तो वो 2 ही 3 बीघे जुताई बुआई कर करके बाकी को छोड़ देता है, क्योंकि उसकी वो रखवाली नहीं कर पाता है। इस तरह से हर वर्ग महंगाई, बेरोजगारी और किसान समस्याओं से त्रस्त है। इन्हीं मुद्दों के आधार पर 2022 का चुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये वायदा किया है कि इन समस्याओं से हम, अगर हमारी सरकार बनती है तो इनसे हम निजात दिलाएंगे। और इस तरह से ज़्यादातर हम गाँव में देख रहे हैं कि जनता का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी की नीतियों को गांव तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल से तमाम अधिवक्ता साथियों के साथ रवाना होकर, जहां पर हमारे विधायक जी जो प्रत्याशी हैं श्री गोमती यादव जी ने रवानगी की, वहीं पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह यादव जी और तमाम वरिष्ठ अधिवक्तागण मौजूद थे। श्री मुन्ना लाल यादव जी, श्री भोला सिंह पटेल जी के अलावा अन्य तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता लोग एक साथ मोटरसाइकिल से रवाना होकर के और बक्सी तालाब क्षेत्र के
ग्राम रामपुर, हाजीपुर, छोटी देवरई, बड़ी देवरई, साड़ामो, नौराबाग, बन्नौर, हाजीपुर आदि गांव में होते हुए इस समय वर्तमान में ग्राम बन्नौर में बैठ करके सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके आगे अभी विभिन्न गांवों के लिए जो समय बचा उसमें जा कर के अभी जाना है, इसकी रणनीति पर विचार किया जाए। आप बताइए। हाँ पूछिए। मौजूदा सरकार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? मौजूदा सरकार में जो ये अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चल रही है, ये शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। जब देश में कोरोना था तो शराब खाने खोल दिए, लेकिन स्कूल नहीं खोले इन्होंने। स्कूल की व्यवस्था को पंगु बनाने का काम इस सरकार ने किया। ये सरकार कुछ घरानों की गिरवी है, कुछ घरानों ने इस सरकार को गिरवी कर रखा है। इसलिए ये चाहते हैं कि पहले किसी को भूखा मार दो, बाद में उसको रोटी दो। उसको रोटी की कीमत बताते हैं, नमक देते हैं, उसमें भी फोटो लगा देते हैं कि देखो मैं दे रहा हूँ आपको। ये टैक्स पेयर के पैसा जिसको पार्टी के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया, ये सरकार जानी चाहिए। और हम सब लोग आगे आने वाली पीढ़ियों को न्याय दिलाने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद ना हो, उनको रोजगार मिले, इसलिए समाजवादी सरकार का आना बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेंगी। मजबूरी है हम लोग की। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, खुद कमाने वाले लोग, लेकिन हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा इसलिए कि इस बेरहम सरकार को हटाने के लिए। वकीलों का बड़ा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में भी था और अब वकील जागरूक हो गया है। वकील हम लोग जगह जगह जाके, गांव-गांव जाके किसानों को मोटिवेट करेंगे इस सरकार को हटाने के लिए। सब लोग अपना मत का प्रयोग करें और मत से ऐसी चोट दें कि बाबा जी सीधे मठ में पहुंच जाएं। मौजूदा सरकार नौजवानों को पीछे ढकेलने का काम किया। इसने शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, रोजगार मांगो डंडे। बाबा जी कहते हैं ये रोजगार वाला बैनर हटा लो वरना जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। सूबे के सबसे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री इस समय थे हमारे योगी आदित्यनाथ जी बाबा जी, उन्होंने 2-3 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था ये कि उत्तर प्रदेश के युवा जो हैं जो योग्य नहीं हैं, नौकरी पाने के लायक नहीं हैं। अब एक मुख्यमंत्री के ये बोल हो सकते हैं। हमारे प्रदेश का जितना भी युवा है ये इस स्टेटमेंट से बड़ा परेशान हुआ और उन्होंने कहा कि जो युवा है हमारे प्रदेश का वो योग्य नहीं है, इसलिए भर्ती निकलती है तो हमारे पास योग्य लोग नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और भ्रष्टाचार अगर देखें इस सरकार में तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हुआ हो। आज हमारे तहसीलों की हालत कैसी है, हमारे थानों की हालत कैसी है, ये सबके सामने है। और शिक्षा व्यवस्था जो आपने बोला तो उत्तर प्रदेश के कोई भी एक सरकारी स्कूल उठा के देख लिए जाए तो एकदम उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। सारी जनता परेशान है और ये बहुत बड़ा बदलाव का परिवर्तन होने जा रहा है। 2022 का चुनाव जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने इतनी बढ़त बना ली है कि प्रचंड बहुमत से यह सरकार बनाने का काम करेंगे हम लोग। क्या किसकी सरकार बनना चाहिए? सरकार अखिलेश बनना चाहिए। वोट किसको देंगे? अखिलेश यादव साइकिल पे जी, अखिलेश यादव को वोट करेंगे। पक्का 300 सीटें लाएगा। 300 सीटें अखिलेश यादव। हाँ, समाजवादी की सरकार बनेगी। बनेगी, पेवर बनेगी। माँ चौधा जी है सिर्फ अखिलेश भैया, कोई नहीं हमारे गाँव। मुख्यमंत्री जी ने कहा उत्तर प्रदेश में कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए शिक्षक की भर्ती नहीं हो सकती। अखिलेश भाई जब आएंगे सारी भर्ती सारा सब सिस्टम पूरा क्लियर होगा। ठीक है, सिर्फ हम लोग चाहते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार में सिर्फ अखिलेश भैया की सरकार हो,
बाकी सब बेकार है, सब सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, सिर्फ गुंडागर्दी, मक्कारी, बेईमानी सब कुछ हो रहा है। सिर्फ अखिलेश भैया आ रहा है बस बाकी को सब बेकार, सब जनता परेशान, किसान परेशान, युवा बेरोजगार है, सब घूम रहा है, सब कोई मतलब ज्यादा बात करें हमारे गैस महंगी करे है भाजपा सरकार, और किसान आदमी परेशान है, जानवर बचाए कि यहाँ घर बचाए। और खाना तो कह रहे हैं राशन फ्री महीना दे रहा है, और कहाँ दे साला, राशन बेकार है सब। भाजपा सरकार साले इससे पहले भी तो मिलता था राशन, उससे पहले मिलता था ना। सब किसान आदमी बर्बाद हो गया, खेत बचाओ कि घर पर लेटो है, सब खेती बेकार हो गई है पूरी सरकार, सब किसान आदमी भूखन मर रहा है, सब आदमी परेशान है टोटल हमारा आदमी। कहाँ रोजगार मिल रहा है? रोजगार क्या है भाई? बाबा जी तो कह रहे हैं मोदी जी के हम झोला उठा के चले जाएंगे। अरे वो बेकार मक्कार जुमलेबाज आदमी है ना वो तो बोलेगा नहीं, मदारी आदमी है वो, खेल करेगा डम 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 निकल जाएगा। सिर्फ सरकार सिर्फ अखिलेश भैया धोनी चाहिए, जो करीन हो सब अच्छा करीन, बस एक नंबर का जो अपनी सरकार है वो सिर्फ अखिलेश भैया सरकार, बाकी सब बेकार है, जुमलेबाज सरकार है, कोई मतलब नहीं है। इन्होंने केवल अपने कार्यालय बनाए, पैसा खर्च किया, 1000 उनकी वो बता दे। कहाँ है? अरे आप जाए अंदर गए, गाड़ी कहाँ खड़ी? गाड़ी रंजन लाल जी थोड़ा सा आपका इंटरव्यू ले लें। अरे सुनो, रंजन लाल जी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? जी हाँ, ये पूरे तौर से बनेगी, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का जो हर वर्ग है, वो यही नहीं कि किसान, सारे वर्ग के लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं और परेशान हुए हैं। खाने पीने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं रही है, और वो जो खेती बाड़ी पर जो है हमारा देश मतलब आधारित है, और खेती बाड़ी जो है तो सब गायें सब जो है छुट्टा जानवर सब चर गए। अब खाया पिया क्या जाए, सब किसान और परिवार के लोगों के बच्चों का शादी ब्याह होना मुश्किल हो गया है, वो सब कर्जदार हो गए, जिनके पास जो कुछ था वो भी खत्म हो गया है। अब सिर्फ ही जो है तमाम से किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं और वो मरने के लिए मजबूर हैं। ये जो काम इस मौजूदा सरकार ने जो कर दिखाया है, इसके पहले भी नोटबंदी हुई थी, उसके लिए आगाह किया गया था भविष्य में कोई नोटबंदी नहीं होगी। इसके बावजूद ये सरकार जो वर्तमान में है उसने नोटबंदी की, और इसके बाद ये जो भी अपने इंसानियों का जो काम था सारा काम रोक दिया है, ना कोई काम कर पा रहा है और ना जी पा रहा है, केवल वो मरने के लिए ही बस रह गया है। इसके लिए बस और हम क्या कहें, अब जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी वही खुशहाली लाएगी, पहले भी लाई थी और अब भी लाएगी। सिर्फ हमको ध्यान देना है कि साइकिल के बटन पर ही अपनी उंगली लगाना है। ठीक। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव, गोमती यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मार मोहरिया तान के साइकिल के निशान पे, मार मोहरिया तान के साइकिल के निशान पे। जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव व गोमती यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव, गोमती यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अध्यक्ष जी, आज बख्शी तालाब विधानसभा में आपके सब सहयोगी संगठन के भोला जी, मुन्ना सिंह जी और सैदराम जी वगैरह सभी लोगों ने गांव का जो ये पूरा दौरा किया, तो आपको कैसा लग रहा कि आप जो है इस चुनाव में, और चुनाव भी आपने काफ़ी चुनाव देखे, इस चुनाव में और उस चुनाव में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? वास्तव में ये वर्तमान समय में चुनाव जो हो रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का भाग्य इस चुनाव के बाद में तब्दील होगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, इसमें समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है। और मैं एक बात आपको बता दूं, पिछला जो चुनाव हुआ था उसके पहले वाला, उसमें काठगोदाम की मीटिंग में मैंने अखिलेश जी से खुद कहा था कि मानवर आपका पूर्ण बहुमत आ रहा है। जहाँ तक महोना क्षेत्र का सवाल है, हमारे वकील भाई आज जो मोटरसाइकिल की यात्रा बख्शी तालाब से शुरू की, झंडा लगा करके और इनको रवाना किया गया। गांव-गांव का दौड़ा असलम भाई और मुन्ना सिंह जी अपने सहयोगियों के साथ में पूरे तौर दौड़ा किया और एक संदेश जो गया है, वकील जमात होती है, उसका बड़े संपर्क होते हैं, हर गांव में उसके संपर्क होते हैं और इस यात्रा से जो असलम भाई, मुन्ना सिंह जी और हमारे पटेल साहब हैं, इन लोगों ने की है, इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ा है। एक उबाल सा आ गया जनता के अंदर, एक बात बढ़ी है और मैं समझता हूँ पूर्ण बड़े अच्छे वोटों से गोमती जी जीतेंगे। जहाँ तक गोमती जी का सवाल है, सबसे पढ़े लिखे योग्य, इस वक्त सबसे पढ़े लिखे योग्य कैंडिडेट है मोहना क्षेत्र के। अखिलेश जी ने बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छे उम्मीदवार को उतारा है और वे बड़ी ईमानदारी के साथ में ईमानदार रहे हैं और आगे बड़ी ईमानदारी और मेहनत से साथ में काम करेंगे। और इस क्षेत्र की जनता, जहाँ तक किसानों का सवाल है और लोगों का सवाल है, जो छोटे छोटे गांव में व्यापारी हैं, व्यापारियों का सवाल, सबको साथ लेकर के वो चुनाव में चल रहे हैं और प्रचार हो रहा है। और मैं समझता हूँ पूरे तौर से बड़ी अच्छे बहुमत से गोमती जी विजयी होंगे और क्षेत्र की जनता पूरे तौर से एक्सेप्ट कर चुकी है, मन बना चुकी है कि चुनाव में गोमती जी को देना है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में आ रही है और समाजवादी अखिलेश जी, मैं समझता हूँ अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे इस प्रदेश के और प्रदेश का भाग्य के साथ में देश का भाग्य बदलेगा। इन्हीं सब कल में निकले जिस रैली को हमारे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष बाबू सुरेंद्र सिंह यादव जी ने झंडी दिखा करके रैली को रवाना किया। वहाँ से कार्यालय से निकलने के बाद क्षेत्र के तमाम गांवों में अधिवक्ताओं की मोटरसाइकिल रैली घूमते घूमते और समाजवादी पार्टी का प्रचार करते करते यहाँ पर पहुँची है और क्षेत्र में एक अच्छा उत्साह देखने को मिला लोगों का, जो समाजवादी पार्टी के प्रति अच्छा रुझान है, अच्छा लोगों में उत्साह है और आने वाले 2022 के चुनाव में 23 फरवरी को काफ़ी लोगों का ये रुझान है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। और यहाँ पहुँच करके अब रैली का समापन होना है क्योंकि समय भी हो गया है। तो सबसे पहले हम अपने सभी अधिवक्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन लोगों ने सम्मिलित होकर के रैली को सफल बनाया और इसी के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए आज के रैली के कार्यक्रम का समापन किया। कल मलियाबाद में बता दें। फाइनल ठीक।